नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का और इस बार ये सवाल ये कि क्या दिल्ली के पंजाबी इस चुनाव बनेंगे आम आदमी पार्टी के लिए जीत की चाबी। दरअसल कुछ समय पहले दिल्ली चुनाव में पंजाब से आए धनबल के इस्तेमाल के आरोप लगे। सरकारी गाड़ियों से कार्यकर्ताओं को लाने, पैसे पहुंचाने के भी गंभीर आरोप लगे। यहां तक कि नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एलजी से इस बात की शिकायत तक कर डाली। और अब पंजाब को ही लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। परवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि पंजाब से सरकारी टीचर्स, कर्मचारियों को लाकर नई दिल्ली विधानसभा में पैसे और शराब बांटी जा रही है और चाइनीज सीसीटीवी तक इंस्टॉल करवाया जा रहा है। 26 जनवरी को देखते हुए यह चिंता का विषय है। बाकायदा इसको लेकर उन्होंने पुलिस और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत तक दर्ज करवा दी। लेकिन इन आरोपों को आम आदमी पार्टी ने सिखों के अपमान से जोड़ दिया है। कारण है सिख समुदाय से जुड़ा वोट बैंक, जिसका सीधा सीधा असर होता है दर्जन भर सीटों पर। और अगर यह मुद्दा बना तो परवेश वर्मा का बयान सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? अमित शाह को जरा सी भी शर्म है तो इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो परवेश वर्मा ने बोला। पंजाब पुलिस की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। क्या दिल्ली को गुलाम बना लिया है भाजपाइयों ने? यहाँ हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं आएंगे, पहले परवेश वर्मा से परमिशन लेंगे तब यहाँ आएंगे प्रचार करने। दिल्ली की सियासी लड़ाई अब पंजाब और पंजाबियत तक पहुंच गई, जिसे आम आदमी पार्टी ने सिखों के अपमान से जोड़ दिया है। और इसके केंद्र में है नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा, जिनके एक बयान ने दिल्ली की राजनीति का पारा एक बार फिर हाई कर दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? परवेश वर्मा का यही वो बयान है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी आग बबूला है। दरअसल परवेश वर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया कि दिल्ली में पंजाब नंबर की सैकड़ों गाड़ियां घूम रही। आरोप लगाया कि पंजाब से आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया, जिससे पंजाब में सरकारी कामकाज ठप हो गया। सारे पंजाब के मंत्री, सारे विधायक, उनका मुख्यमंत्री, आज पूरा पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा, सारे के सारे लोग यहाँ पे दिल्ली में आकर बैठे। ये लोगों की मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि वहां के पंजाब की सरकार अगर इनको कहेगी कि हम तुमको सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, वरना दिल्ली जाकर वहां पे केजरीवाल को जिताओ, तो ये लोग तो आएंगे अपनी नौकरी के बचाने के लिए। चुनाव के समय किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का एक से दूसरे राज्य में जाना और प्रचार में हिस्सा लेना कोई नई बात नहीं। अक्सर नेता, मंत्री और कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते ही हैं। लेकिन परवेश वर्मा ने पंजाब नंबर की हजारों गाड़ियों का हवाला देकर इसे राजधानी की सुरक्षा से जोड़ दिया, जिनका कहना था कि गणतंत्र दिवस से पहले ऐसा होना किसी खतरे की तरफ इशारा तो नहीं। बस इसी पर आप नेताओं का पारा चढ़ गया। यहाँ इस चुनाव में प्रचार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आएंगे? क्या दिल्ली को गुलाम बना लिया है भाजपाइयों ने? यहाँ हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं आएंगे, पहले परवेश वर्मा से परमिशन लेंगे तब यहाँ आएंगे प्रचार करने। और चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हो रही है, उनको थाने में बंद भी किया जा रहा है। ऐसी खुलेआम गुंडागर्दी। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए, सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या पंजाबी, सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। परवेश वर्मा की तरफ से आरोप ये भी लगाए गए कि मामला सिर्फ पंजाब से कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने और वोटर्स को बरगलाने का नहीं, बल्कि उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में पंजाब के सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
और पंजाब से आए लोग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स को चाइनीज सीसीटीवी कैमरे, पैसा, शराब और न जाने क्या क्या सामान बांट रहे हैं। अगर वो केवल प्रचार करने के लिए आते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कार्यकर्ता अपनी पार्टी का प्रचार करने आ सकते हैं, मगर वो आकर यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे जो है चाइनीज़ कंपनी के सीसीटीवी कैमरा दे रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं। जो भी शराब पॉलिसी में उन्होंने पंजाब से पैसा कमाया है, वो सारे शराब माफियाओं का पैसा दिल्ली में बांटा जा रहा है। ये मैंने शिकायत करी है और मैं आज यहाँ के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर मैं 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ। परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पंजाब में सरकारी टीचर हैं, लेकिन पंजाब की आप सरकार उन्हें दबाव बनाकर दिल्ली लाई और प्रचार अभियान में लगा दिया। इस पर कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी प्रतिक्रिया दी। आप कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। अभी बीआर कैंप एरिया है हमारा रेसकोर्स के पास, उसमें इनकी गाड़ियां दिखी। सियासत में बयानों के राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मायने निकालते हैं और यही दिल्ली चुनाव में हो रहा है। आप परवेश के बयान को पंजाबियों का अपमान बता रही, तो परवेश वर्मा कह रहे हैं कि उन्होंने गलत होता देखा तो चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से शिकायत की। परवेश वर्मा अब मानहानि का केस करने के बाद भी कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को हवा देना शुरू कर दिया है। उनका बयान यह है कि दिल्ली के अंदर पंजाब की नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, और उससे आगे बढ़ के कहता है परवेश वर्मा, वो कह रहा है ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पर्व के लिए खतरा है। ये तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। आप सिख समाज के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह रहे हैं वो 26 जनवरी के लिए खतरा है। परवेश वर्मा ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने पंजाबियों को देश के लिए खतरा बताया है। इनको बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरा नहीं दिख रहा। बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अंदर घुस के एक प्रसिद्ध एक्टर को छुरा भोग के उसकी जान लेने की कोशिश कर लेते हैं, उससे खतरा नहीं दिख रहा। इनको पंजाबियों से खतरा दिख रहा है। सिख कौम के लिए मेरा परिवार ने क्या आज तक काम किया है, ये मुझको दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। सारे पंजाबियों के लिए मेरे परिवार का मेरा क्या योगदान रहा है, उनके लिए हमने क्या काम किए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो जो सारे सिखों का कातिल था 1984 का सज्जन कुमार, उसकी राजनीति को ख़त्म करने की बात हो, उसको जेल तक पहुंचाने की बात हो, या तीनों जो हमारे सिख जर्नल थे उनका बुत मैंने लगवाया जो पूरे दुनिया में पहली बार लगा जनकपुरी में। विधानसभा चुनाव में दिल्ली का सिख वोटर खासी अहमियत रखता है, जिसका अपना प्रभाव। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस वर्ग के अपमान का मुद्दा उठाकर चुनाव में सियासी फायदा लेना चाहती है। आप नेता परवेश वर्मा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने को कह रहे हैं। ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बयान है। इसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को जरा सी भी शर्म है तो इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो परवेश वर्मा ने बोला है। कभी राम, कभी हनुमान, कभी रावण, तो अब सिखों पर दिए बयान पर बवाल मचा। इसमें शक नहीं होना चाहिए कि जब तक चुनाव है तब तक इसी तरह के बयान और उस पर विवाद उठते रहेंगे। लेकिन इन विवादों का सियासी लाभ किसे सबसे ज्यादा मिलेगा, इसका पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पंजाब की गाड़ियों को लेकर दिए गए परवेश वर्मा के बयान को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। और मुद्दा क्यों बनाया गया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिख समुदाय कितनी अहमियत रखता है, वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इसके पीछे कारण यही है। दिल्ली में कुल मिलाकर के आबादी की बात करें, 12% आबादी आती है। अगर 10 लाख से ज्यादा यहां पर पंजाबी रहते हैं। इसके अलावा जान लीजिए 10 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव है, लगभग दर्जन भर, और 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने पिछली बार कब्जा जमाया था। किन किन इलाकों में यहां पर सिख समुदाय बसता है
वो भी अहम हो जाता है। राजौरी गार्डन, तिलक नगर, जनकपुरी, मोती नगर, चांदनी चौक, ये तमाम इलाके जहां पर इनकी आबादी अच्छी खासी है, निर्णायक भूमिका निभाती है। राजेंद्र नगर, गांधीनगर, जंगपुरा, शाहदरा, ग्रेटर कैलाश, इन तमाम जगहों पर अब देखिए ये 10 विधानसभा सीटें किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनाने या फिर खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। और यही कारण है कि आप परवेश वर्मा के बयान को पंजाबियों के अपमान से जोड़ रही है। वैसे इस बार दिल्ली के सिख वोट किधर जाएंगे, क्योंकि इस बार नाराजगी आम आदमी पार्टी से भी है। पंजाबी अकेडमी को खत्म करने, स्कूलों में पंजाबी भाषा को तवज्जो न देने, विज्ञापन तक बंद करने, इन तमाम चीजों को लेकर नाराजगी है। दूसरी ओर टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी। तो पंजाबी किसके लिए बनेंगे जीत की चाबी, चुनाव ही बता पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।